ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 6/8/2023 के। बाबा कहते, परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालिक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है, वे बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे क्लब में नहीं हो सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना, डबल फॉर्नर से भी ये मना रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का विशेष पाठ है जो बाप और सर बच्चे देख देख हर्षित होते। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप के बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसी को भाग्य मिला और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं ना, नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? बाबा कहते चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ लेते साधारण। लेकिन इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिला है, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा वो खुशी होनी चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है? पढ़ाता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्री देखी है ना, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी ना। आपने भी 63 जन्म लिए तो ना किसी को मिली ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो ही नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चों का 3 लोगों का नॉलेज देता हूँ। वो भी फलक से कहेगा ना। हाँ, सूक्ष्म वतन मूल वतन तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पदवी राज्य प्राप्त होता है। तो पढ़ाई से पदवी मिलता है, तो आपको राजा बनाया। अब भी राजा हो जब बनना है।
हो राजा और बैठे पट पे हो, पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदवी राज्य पदवी है। अभी भी स्वराज्याधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्याधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना। किसको राज्य करना? आप राज्य करेंगे ना, कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राजा राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है, या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक, राज्य पदवी देने वाला, और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भाव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। तो बाबा कहती कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर, कोई गुरु दे ही नहीं सकते हैं। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा है? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अब भी बढ़ना है। नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं। प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं हो ना सो रहे हो, गधेले पर सो रहे हो ना। तो बा कहती ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं है ना। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चलता है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ, और माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ में आंधी है, और ये हवा भी आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया? नहीं, आंधी आए बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल हो। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट टूट गया, शुरू शुरू की बात है ना। थोड़ा थोड़ा घबराएं, क्या होगा? तबीयत अच्छी होगी, नहीं होगी, नहीं रहेगी, कुछ भी हो। भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े से रहते हो। तो ये मेला अच्छा लगा। जब मेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। 1-2 तो घबराए होंगे। मज़ा आ रहा है ना? और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देखकर चक्कर लगाते रहते हैं। खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी होती है। स्नेह ने मेला रचाया। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा और इतना परिवार किसी को होगा? आपके घर कितने हैं? एक है ना। और आपकी सेवा का स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। ये छोड़ना नहीं हुआ, बनाना है। और परिवार को छोड़ा, यह परिवार इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल होता। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद हुई ना फिर। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी आप अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे सोचते हैं कि क्या ये बैच लगाओ तब भी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। तो ये क्या नई बात निकली? ये नहीं सोचना। संकल्प में बाप के पास पहुंचते ही है ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो। यह सिर्फ बड़ी दीदी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, आप फ्री हो मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले।
हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा। और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है, या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते तो हाँ जी के बदले फिर ना जी भी इतने पक्के हो जाते, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे-छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहते थे कि ना करना मना नास्तिक, हाँ करना मना आस्तिक। तो आप सब कौन हो, आस्तिक नास्तिक? कभी कभी बन जाते, खेल करते, माया के भी नॉलेजफुल खेल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है, गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है तो देख कर वार करती है, और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा है, सबके गले में विजय की माला है, जहाँ कभी कभी उतार देते हो। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो, ये भी मधुबन की ही एरिया हुई ना? तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो मधुबन है बेहद का घर, जहाँ सब बेहद है, और जगह फिर सब देखना पड़ता है। और जहाँ संकल्प किया और हो गया, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्म मेले में पहुँच गए। जो पहले बारी इस संकल्प में आए हैं वे हाथ उठाओ। करीब 13-14 हज़ार भाई बहनें सभा। तब आ गए थे ये कब के मूल्य 95 के, 1995 के ना मूल्य। तो हम बच्चों को कह रहे हैं, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। अच्छा, टीवी में देख रहे हैं, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। अच्छा, टीवी में देख रहे हैं ना, तो देखो कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वालों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हुए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो बाप दादा ने अब भी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहे ना। सब राजा, राजा तख्त नशीन होता है, राज्य की निशानी है ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नए के लिए भी समीप है, तो पुराने के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिले हैं, नहीं। आपको बाबा कहते हैं मेहनत करनी है, अगर लास्ट में आए हो ना तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्याधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजदारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो, अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं, लाले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते हैं, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते हैं। तो आप कितने लाडले हो, लाडले हो जहाँ और ही आने वाले हैं आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा की हो ना। अब भी तो सब नशे में ठीक हो ना, तो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा। फिर युद्ध करेंगे कि मैं विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते कभी क्षत्रिय बन जाते। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, बैठते योग में और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चले और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे।
तो बा कहती छुट्टी दे दे, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए ना। नहीं करते क्यों? कमज़ोर हो जाते हो। तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं ना, तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता, उसके लिए मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्या क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है ना, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या युद्ध के हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहने वाले युद्ध की मेहनत वाले नहीं तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या युद्ध बच्चे? योगी बनेंगे ना। या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है, कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है ना। तो इस वर्ष सभी का चार्ट है, सदा राज्याधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सब तरफ से देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप के दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर की सदा श्रेष्ठ पालना के पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई में राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजय रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोग की स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए मन और बुद्धि सदा फ्रेश चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति बल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त युक्तियुक्त और योग युक्त हो कर्म करे। तो वहाँ कहते, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त युक्तियुक्त और योग युक्त होकर कर्म करे। वो कौन है? ज्ञानी तो आत्मा। आज हमने जो भी कर्म करना है वो बड़ा सोच समझ कर युक्ति युक्त करना है। और बा ने आज ये भी होमवर्क दिया है कि एकांत में और एकाग्रता में अपने ऊपर अटेंशन देना है। फिर बा कहते, योगी बच्चे हो या योद्धे बच्चे हो, तो क्या बनना हमने? योगी बच्चे। तो बा कहते, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं बनना है। तो बा ने आज हम बच्चों को परमात्मा मिलन मेले की सौगात दी, ताज तख्त और तिलक। आज सारा दिन अपने आप को चेक करना है कि मेरा ताज सही है, तख्त सही है, तिलक सही है। तीनों, आत्मस्मृति का तिलक, तख्त जिम्मेवारी का तिलक, सिंहासन पर बैठना है ना, और ताज सही है, प्योरिटी का ताज, दूसरा ताज। तो भागवत इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ये सौगात मिली है, कोई और तो नहीं ले गया। ओम शांति।